तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 12th लेसन सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड। तो दिस लेसन इज रिटन बाय एनिस जंग, और एनिस जंग है उसने इस लेसन के अंदर भारत की जो गरीबी है उसका एक संजीव चित्रण है वो किया है। एनिस जंग पहले दिल्ली के पास में जो सीमापुरी नामक स्थान है वहाँ पर 1971 के अंदर बांग्लादेश से आए हुए जो अवैध प्रवासी हैं वो रह रहे हैं और वो रैग पिकिंग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनकी जो एक गरीबी की दशा है उसका वर्णन वो करती है। उसके वहाँ पर साहिब ए आलम और उस नामक लड़का मिलता है। साहिब ए आलम और उसके साथी हैं वो नंगे पांव चलते हैं, तो उसका वर्णन उसने किया। उसके बाद में उसने भारत का शहर जो फिरोजाबाद है वहाँ पर जो एक कांच की चूड़ी बनाने का महत्वपूर्ण स्थान है और वहाँ पर ऐसे लगता है कि ये लोग पूरे भारत देश भर के लिए कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं। तो वहाँ पर मुकेश नामक एक लड़का वहाँ मिलता है, उसके द्वारा वो फिरोजाबाद की जो दयनीय दशा है उसका वर्णन इस लेसन के अंदर एनिस जंग करती हैं। एनिस जंग यहाँ पर देखती है कि किस तरह से कांच की चूड़ी बनाने वाले जो परिवार हैं वो जीवन भर केवल एक ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो भरपेट खाना नहीं खा पाते और जीवन में एक बार भी अपना मकान नहीं बना पाते। तो ऐसा वर्णन इसके अंदर मिलता है। अब आगे अपने इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। यदि पहले का पार्ट है वो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वाई नोट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। तो यहाँ पर एनिस जंग कहती है कि आप लोग अपने आप में संगठित क्यों नहीं हो जाते, यानी आप चूड़ी बनाने वाले जो लोग हो तो वो आप संगठित क्यों नहीं होते हो इन टू ए कोऑपरेटिव यानी सहकारी भावना के अंदर, यानी आप सहकारी भावना के रूप में इकट्ठे क्यों नहीं होते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक जवान लोगों का समूह था उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस यानी कुचक्र, सर्किल यानी चक्कर, विशियस यानी गंदा, जो हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, वो लोग हैं विशियस यानी गंदा, जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके गंदे चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं। हु ट्रैप्ड, और वो लोग उनको फंसा लेते हैं। देयर फादर्स, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और उन लोगों ने उनके जो माता पिता हैं, फादर्स यानी पिता लोग हैं, उनको फंसा लिया। एंड फोर फादर्स, और इसी तरह से फोर फादर्स यानी दादा या उससे पूर्वज जो लोग हैं उन लोगों को इन लोगों ने फंसा लिया। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, और यदि हम लोग संगठित हो जाएं, यहाँ पर इफ़ का प्रयोग हुआ है, यदि हम संगठित हो जाएं, वी आर द वंस, तो हम उन लोगों में से एक होंगे। हु विल बी हाल्टेड, होल्ड HAULED, होल्ड अप बाय द पुलिस, तो उनको पुलिस के द्वारा मतलब क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीटन, पीटा जाएगा। एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट करके, ड्रैग यानी घसीटना, ड्रैग टू जेल, और घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, इलीगल यानी अवैध, गैर कानूनी, यानी कोई ना कोई ऐसा गैर कानूनी काम करके हमें काम करने के जुर्म के अंदर हमें जेल में डाल दिया जाएगा। कब डाल दिया जाएगा, यदि हम संगठित हो जाएंगे तब। दे से, वो लोग कहते हैं, देर इज, कि वहाँ पर दे से, देर इज नो लीडर अमोंग देम, हमारे अंदर कोई भी नेता नहीं है। लीडर नेता को बोलते हैं, हम लोगों के अंदर कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी सहायता करेगा। शी थिंक्स डिफरेंटली, तो कुड हेल्प देम, शी थिंक्स डिफरेंटली, डिफरेंटली यानी भिन्न रूप से, यानी ना ही हमारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को अलग रूप में देख करके हमारी सहायता करे। देयर फादर्स आज एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो पिता लोग हैं वो उतने ही थके हुए थे। टायर्ड यानी थका हुआ होना, एज दे आर जितने वो थके हुए थे उतने ही हम थके हुए थे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपेथे, दे टॉक एंडलेसली, और इस प्रकार से वो अंतहीन रूप से कहते ही जाते हैं। इन ए स्पायरल यानी गोल गोल घुमा करके बात करना। दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी, तो वो लोग सबसे पहले गरीबी की ओर जाते हैं। टू अपेथे, फिर निराशा की ओर चले जाते हैं। टू ग्रीड, लालच, एंड डू इनजस्टिस, और
जो अन्याय है उसकी ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी दयनीय दशा है उसका वर्णन करते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, यानी जो यंग मैन फिरोजाबाद के थे उन सबको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंग वर्ड्स, मैंने दो अलग अलग संसार देखे। आई डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, भेद, टू वर्ड्स तो दो संसार हैं वो देखे। वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब, वेब जाल को बोलते हैं, वेब किसको बोलते हैं, जाल को। ओ पुअर्टी, उनमें से एक साइड तो वो है जिसके अंदर गरीबी के जाल में फंसे हुए परिवार हैं। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और बर्डनड यानी बोझा है, उन लोगों के ऊपर बोझा है। बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा कलंक को बोलते हैं। ऑफ ए कास्ट यानी उनके ऊपर जाति का एक कलंक है। इन विच, जिसके अंदर, दे आर बोर्न, जिसके अंदर वो जन्मे हुए हैं, यानी वो लोग गरीबी के कुचक्कर के अंदर हैं और उनका जन्म है और जन्म से ही उनके ऊपर जाति का कलंक लगा हुआ है। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरा वर्ल्ड या संसार यहाँ पर राइटर ने बताया है तो दूसरा कौन सा है, जिसके अंदर साहूकार लोग यानी जो लेन देन का काम करते हैं। द मिडिल मैन, मध्यम वर्ग के लोग, बिचौले लोग। द पुलिस मैन, पुलिस के लोग। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स को किसको बोलते हैं, नौकरशाह, जो उच्च अधिकारी हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह बोलते हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता। तो जो दो तरह के वर्ल्ड हो गए, दो तरह के संसार हो गए। पहला जो है उसके अंदर गरीब लोग हैं जो एक कास्ट की स्टिग्मा के अंदर फंसे हुए हैं। दूसरा जो संसार है उसके अंदर साहूकार लोग हैं, बिचौलिए लोग हैं, पुलिसमैन हैं, कानून के रखवाले हैं और नौकरशाह लोग हैं, राजनेता लोग हैं। इन लोगों का एक समूह है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बगेज, टुगेदर यानी साथ साथ। दे हैव इम्पोज्ड, इम्पोज्ड यानी थोप देना, वो लोग थोप देते हैं। द बगेज यानी बोझा, ऑन द चाइल्ड बच्चों के ऊपर, और वो लोग बच्चों के ऊपर एक बोझा थोप देते हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इस बोझा को वो लोग नहीं उतार सकते, यानी उनके द्वारा जो थोपा हुआ बोझा है उसको वो नहीं उतार पाते। बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले कि वह जागरूक हो जाए। अवेयर यानी जागरूक होना। ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार कर लेता है। इट एज नेचुरली एज हिज फादर, कि ये सारी चीज़ें उतनी ही स्वाभाविक हैं, नेचुरली यानी उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि उसके पिताजी के लिए थी। यानी पिताजी को भी वही बोझा ढोया और वैसा ही बोझा उसको ढोना है। यह ऐसा ही, नियति को ये ऐसा मतलब क्या है, मंजूर है कि वो अपना बोझा उतार नहीं सकते। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और यदि कोई व्यक्ति दूसरा काम कर ले, वुड मीन इसका मतलब होता है टू डेयर यानी साहस करना। डेयर यानी साहस, दुस्साहस यानी साहस कर लेना, इसका मतलब होता है साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना है ना, ग्रोइंग अप यानी उनकी ग्रोइंग अप बढ़ने का कोई हिस्सा नहीं है। यानी उन लोगों के अंदर, उनकी जो सोसाइटी है, गरीब लोगों की जो सोसाइटी है, उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है कि वो डेयर कर सकें, साहस कर सकें किसी चीज़ को करने का, ये उनके जीवन का पार्ट ही नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, व्हेन आई सेंस जब मैं अनुभूति करती हूँ, ए फ्लैश एक थोड़ा सा, फ्लैश यानी झोंका, ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश के अंदर ये थोड़ा सा सांस लेने का तरीका मैंने देखा। आई एम चीयर्ड, तो आई एम हैप्पी, आई एम जोफुल, आई एम मतलब मैं ग्लेड, तो मैं प्रसन्न हो गई। भाई मैं प्रसन्न हो गई कि मुकेश है वो इससे हटकर कुछ करना चाहता है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, और मुकेश क्या कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक या गाड़ी का मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट से, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वह एक गैरेज में जाएगा, जहाँ पर गाड़ी रखने का जो स्थान होता है उसको गैरेज बोलते हैं। तो मैं एक गाड़ी रखने के स्थान में जाऊँगा। एंड लर्न, और वहाँ पर सीखूँगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है या जो गाड़ी रखने का जो स्थान है वो इज ए लॉन्ग वे, वो एक बहुत दूरी के ऊपर है, फ्रॉम हिज होम उसके घर से।
आई विल वॉक, मैं चल लूँगा। तो वो कहता है कि दूर हो तो क्या है, मैं चल लूँगा। ही इंसिस्ट, वह अपनी बात पर जोर देता है। इंसिस्ट यानी जोर देना, वह अपनी बात को जोर दे करके कहता है डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। अब यहाँ पर एनिस जंग है वो एक बार पुनः सवाल करती है कि क्या आपने कभी सपना लिया है क्या कि आप कभी प्लेन उड़ाओगे, यानी हवाई जहाज उड़ाओगे, ऐसा सपना भी लिया है क्या। ही इज़ सडनली साइलेंट, और इतना सुनता ही, क्योंकि एनिस जंग है वो शुरू से ही बेमेल क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले तो क्या बोलती है कि क्या साहिब को क्या बोलती है कि यदि मैं विद्यालय खोलूँगी तो आप पढ़ने आओगे, जबकि वो एक बिना आधार का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो बच्चा मैकेनिक बन रहा है वो कहाँ से प्लेन उड़ा लेगा। तो इतना सुनते ही सडनली साइलेंट, वह चुपचाप हो गया, अचानक चुपचाप हो गया। नो नहीं, ही से वह कहता है। स्टेरिंग यानी घूर के देखना, गेजिंग एकटक देखना, एट द ग्राउंड, तो वह जमीन की ओर एकटक से देखने लग गया। इन हिज स्मॉल मरमर, और एक बहुत ही कम, मरमर यानी बुदबुदाहट के अंदर, एक बहुत ही छोटी बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, वहाँ पर एक परेशानी थी। एम्ब्रेसमेंट यानी परेशानी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, और यह हैज़ नॉट येट टर्न्ड अभी तक बदली नहीं थी, इनटू रिग्रेट, रिग्रेट यानी रिपेंट यानी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट था। टू ड्रीम ऑफ कार्स, टू ड्रीम यानी कार का सपना लेकर के ही वह संतुष्ट था। कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, वह केवल कार का सपना लेकर के ही खुश था। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, और वह इन चीज़ों को देखता था। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और वह इन चीज़ों को इस शहर की गलियों के अंदर मतलब इधर उधर चलते हुए देखता था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन हैं वो उड़ करके जाते हैं। फ्लाई ओवर यानी ऊपर से उड़ना। तो थैंक यू गाइज, आज ये अपना जो हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।